नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज बात करेंगे घिरते हुए चीन की। चीन से करीब 160 किलोमीटर दूर ताइवान, जिसे चीन अपना मानता है, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। पर एक सच्चाई ये भी है कि ताइवान को अब तक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है। विश्व के कुल ऐसे 12 ही देश हैं जो उसे मान्यता देते हैं। बीते 20 मई को लाई चुंग-ते के ताइवान का राष्ट्रपति बनने के साथ ही यहां चीन विरोधी सत्ता का आगमन हुआ, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि वो अपने देश को पूरी दुनिया में अलग देश का रुतबा दिलाएंगे। ताइवान की सत्ता पर राज कर रही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से चीन को कुछ इस कदर नफरत है कि ड्रैगन ने चुंग के शपथ ग्रहण से पहले ताइवान के आसमान पर कुल 45 लड़ाकू विमान उड़ा दिए, ताकि दुनिया को साफ संदेश चला जाए कि वो ताइवान से दूर रहे। चीन ने हमेशा चाहा कि कोई भी देश जब भी ताइवान के विषय में बात करे तो ऐसे में वो वन चाइना नीति के तहत सिर्फ उसी से संपर्क करे। ऐसा शायद इसलिए भी क्योंकि चीन ताइवान को लेकर इनसिक्योर रहता है। ऐसे में अमेरिका सहित भारत वन चाइना नीति का पालन तो करते हैं, लेकिन अमेरिका ताइवान को हथियार की सप्लाई भी जारी रखता है ताकि ताइवान अपनी सुरक्षा खुद कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी ताइवान की सरकार के साथ व्यापार बढ़ाता रहा है। इस बीच बीते शुक्रवार ताइवान ने चीन के उस रुख का खुलकर विरोध किया, जिसमें ड्रैगन ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि आखिर क्यों ताइवान के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुने जाने पर बधाई दी और क्यों पीएम मोदी ने इस बधाई संदेश का जवाब दिया। इस पर ताइवान के उप विदेश मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से डरने वाले में से नहीं है। अब ऐसे में चीन की डिक्टेटर मानसिकता या गीदड़ भक्ति में उस बात की चुभन साफ दिखाई दे गई, जिसमें ये जग जाहिर हो गया कि शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीनी सरकार अपनी उंगलियों पर दुनिया को नचाना चाहती है। इस बीच चीन ताइवान को लेकर जल भून ही रहा था कि अब अमेरिका ने मौजूदा वक्त में कुछ ऐसा कर दिया कि मानो चीन के पैरों से जमीन ही खिसक गई। दरअसल चीन की टीस स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर से और भी बढ़ गई, जो पूरी दुनिया में वायरल है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज में मौजूद है, जिस पर चीन ने अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि अमेरिका को दलाई लामा गुट की चीन विरोधी और अलगाववादी मानसिकता को पहचानना चाहिए और ऐसे में गुट के साथ उन्हें पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। दरअसल अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करने का एक मकसद यह भी है कि इस मुलाकात के साथ अमेरिका दलाई लामा के साथ अमेरिकी संसद में पारित चीन तिब्बत विवाद बिल पर भी चर्चा करना चाहता था। रिजॉल्व तिब्बत नाम का ये बिल तिब्बत पर चीनी कब्जे को नकारता है। बिल के अनुसार तिब्बत और चीन विवाद में अमेरिका तिब्बत के साथ खड़ा है और चीन के साथ चल रहे उसके विवाद को अमेरिका शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में उसकी मदद करेगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी इस बिल पर साइन नहीं किया है, पर खबरों के मुताबिक जल्द ही राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पर अपनी मोहर लगा सकते हैं। अब ताइवान और तिब्बत घटनाक्रम के बीच आई एक और खबर ने चीन को सख्ते में डाल दिया है। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही साउथ चाइना सी में एक बार फिर चीन और फिलीपींस आपस में भिड़ गए और चीन को लगता है कि ये उसकी शान के खिलाफ है। नौबत तो सैन्य टकराव तक भी आ चुकी है, जिसमें विवाद बढ़ने की स्थिति में भारत और अमेरिका की भूमिका फिलीपींस के प्रति महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में फिलीपींस ने चीन की तरफ से किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए भारत से ब्रह्मास्त्र के रूप में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की डील पूरी की है, जिसके लिए फिलीपींस अपना बेस भी तैयार कर रहा है। साथ ही उसकी पोजीशनिंग भी चीन के करीब है। भारत के अलावा अमेरिका अपने सैन्य विस्तार के तहत फिलीपींस के सैन्य ठिकानों तक अपने सैनिकों की पहुंच को भी स्थापित कर चुका है।
तो अब आप ये बात तो समझ ही पा रहे होंगे कि कैसे चाहे तिब्बत हो, ताइवान हो या साउथ चाइना सी, हर तरफ से चीन अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से फंस चुका है, जिससे उसे वैश्विक स्तर पर भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।